स्वागत है दोस्तों आपका एम्पलीफायर वर्ल्ड चैनल में। देखिए आज मैं बातें करने वाला हूँ सर्किट डायग्राम स्टडी ऑफ 1500 वाट एम्पलीफायर। तो यहाँ पर जो पावर एम्पलीफायर है ये यूरिशी एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम मैं स्टडी करने वाला हूँ यहाँ पर। तो इसकी स्टडी हम आज देखेंगे। ये सर्किट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल भी होता है और ये ऑनलाइन अवेलेबल है। उसके ड्राइवर बोर्ड को लेकर आपने कई बार एम्पलीफायर बनाया होगा। इसके साथ साथ जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर है वो अपने सर्किट बोर्ड इसी सर्किट डायग्राम को लेकर बनाकर मार्केट में सेल आउट कर रहे हैं। तो ये वाला सर्किट अगर आप स्टडी कर रहे हो तो मैक्सिमम जो DIY वाले एम्पलीफायर है उनमें ज़्यादातर यही सर्किट आपको देखने को मिलेगा बड़े बड़े मॉड्यूल में। तो हो सकता है आपके रिपेयरिंग पर्पज़ के लिए ये काम आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए इस एम्पलीफायर में इनपुट स्टेज में 4 ट्रांजिस्टर होते हैं और 4 ट्रांजिस्टर रेगुलेशन के लिए होते हैं। तो ये जो रेगुलेशन के लिए होते हैं ये पावर सप्लाई को रेगुलेट करते हुए इनपुट ट्रांजिस्टर को पावर फीड करते हैं। और इसमें इनपुट स्टेज में 4 ट्रांजिस्टर लगे हुए होते हैं और चारों ट्रांजिस्टर जो हैं एक एक पेयर के रूप में इसमें लगे हुए होते हैं। और यहाँ पर एक पेयर का काम होता है निगेटिव हाफ साइकिल के लिए काम करना और सेकेंड पेयर पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए काम करता है। तो यहाँ इस तरीके से सिग्नल जब जाता है यहाँ पर तो देखिए एक PNP होता है और दूसरा NPN होता है। तो NPN पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए काम करेगा और जो PNP है वो निगेटिव हाफ साइकिल के लिए काम करेगा। इस टाइप का अरेंजमेंट होता है। तो ये अरेंजमेंट क्लास AV में होने के कारण इसमें इस कम साउंड पर आपको डिस्टॉर्शन की प्रॉब्लम मिल सकती है क्योंकि यहाँ पर इसका बायस वोल्टेज काफ़ी कम रखा गया है ताकि फाइनल आउटपुट स्टेज में बायस वोल्टेज मतलब बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए और हीटिंग प्रॉब्लम ज़्यादा ना हो। क्योंकि इस टाइप के एम्पलीफायर ये हाई आउटपुट पर ऑपरेट कराने के लिए डिज़ाइन है। तो जब ज़्यादा साउंड पर चले तो साउंड तो अच्छा मिल जाए लेकिन हीटिंग प्रॉब्लम कम से कम हो, इसीलिए इस टाइप का अरेंजमेंट इसमें किया गया है। अगर आप 100 वाट या 200 वाट के जो एम्पलीफायर सर्किट स्टडी आपने देखा होगा तो उसमें इनपुट स्टेज में केवल एक पेयर ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता है और उसका कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से होता है। 2 ट्रांजिस्टर लगे हुए होते हैं, एक तो इनपुट सिग्नल आता है, दूसरा डिफरेंशियल के लिए लगा होता है और दोनों के एमीटर कॉमन होते हैं और एक रेजिस्टेंस एंड जीनर डायोड नेटवर्क से जुड़े हुए होते हैं। और हमें जो आउटपुट मिलता है यानी कि फर्स्ट ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से जो आउटपुट मिलता है ये आउटपुट में मतलब क्लास B के मुकाबले इसका जो आउटपुट करंट है वो ज़्यादा होता है और ये 360 डिग्री यानी कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों ही साइकिल को ये एम्पलीफाई करता है क्योंकि ये क्लास A कॉन्फ़िगरेशन में जुड़ा हुआ होता है जबकि ये क्लास B कॉन्फ़िगरेशन में जुड़ा हुआ होता है ऑडियो यूरिशी का। तो यहाँ पर जो आउटपुट करंट होता है थोड़ा कम होता है और इसीलिए क्रॉस ओवर डिस्टोर्शन का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो है क्लास A टाइप का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है इसमें आउटपुट करंट ज़्यादा होता है और इसमें कम साउंड पर डिस्टॉर्शन नहीं होता। अगर आप इसमें हेडफोन में भी लगाकर इसका साउंड सुनेंगे तो आपको उसमें क्लियरिटी मिलेगी। लेकिन इस टाइप का जो अरेंजमेंट है यहाँ पर ऑडियो यूरिशी में इसमें डिस्टॉर्शन आपको कम साउंड में डेफिनेटली मिलेगा। तो इसको कम किया जा सकता है लेकिन आपका मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर उससे हीटिंग जो है पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो चलिए सर्किट डायग्राम देखते हैं। तो निगेटिव एंड पॉजिटिव वोल्ट की पावर सप्लाई यहाँ पर ड्रॉ किया है एंड यहाँ 10 ओम रेजिस्टेंस के बाद में ये जो पावर सप्लाई है ये ड्राइवर सेक्शन में जाती है। तो यहाँ पर 10 ओम 1 वाट की रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं। ये रेजिस्टेंस 1 वाट में है और यहाँ पर आप वाटेज वैल्यू इस रेजिस्टेंस की और भी बढ़ा सकते हैं, ऐसे 2 वाट में या 3 वाट में भी लगा सकते हैं। और ये जो पावर सप्लाई है ये रेजिस्टेंस के बाद ड्राइवर सेक्शन में इसलिए जाती है कि अगर ड्राइवर सेक्शन में कोई फॉल्ट आ जाए तो ये रेजिस्टेंस जल के ड्राइवर सेक्शन में ज़्यादा और डैमेज होने से यानी PCB जलने से बचा सकती है। तो इस तरीके का ये अरेंजमेंट होता है। 4 ट्रांजिस्टर लगे हुए होते हैं इसमें इनपुट स्टेज में जैसे कि पहले ही डिस्क्राइब किया है। तो ये चारों का कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से है। कलेक्टर जुड़ा हुआ है 2.2 के ये रेजिस्टेंस के जरिए मेन पावर सप्लाई से। पॉजिटिव साइड में भी 2.2 के है, नेगेटिव साइड में भी 2.2 के है। पॉजिटिव साइड में 2 एंड 5551 है एंड नेगेटिव साइड में 5401 ये ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं।
सबसे पहले दोस्तों सिग्नल आएंगे इस इनपुट ट्रांजिस्टर की बेस पर। तो इन दोनों की बेस को 100 ओम रजिस्टेंस के जरिए आपस में जोड़ा गया है। डायरेक्टली भी जोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि कम वोल्टेज के एम्पलीफायर में अगर यही टोपोलॉजी इस्तेमाल की जाती है तो वहाँ पर बेस जो है विदाउट रजिस्टेंस आपस में डायरेक्ट जुड़ा हुआ होता है। लेकिन यहाँ पर ट्रांजिस्टर के जो गेन है उसमें फ़र्क हो सकता है, मामूली फ़र्क हो सकता है हर एक ट्रांजिस्टर के गेन में। वो कंपनसेट करने के लिए यहाँ पर 100 ओम रेजिस्टेंस लगाई गई है। और इस तरीके से जो जंक्शन होगा 100 ओम का, उस पर आपको 1 माइक्रोफैराड से लेकर 10 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर से सिग्नल आप दे सकते हैं। अगर पोलराइज वाला कैपेसिटर है तो उसे आप इस तरीके से लगाइए, पॉजिटिव 100 ओम रजिस्टेंस साइड होगा उसका। एंड इसी जगह से 47 के एंड 470 पीएफ ये रेजिस्टेंस इस तरीके से ग्राउंड से कनेक्टेड है। और जो एमीटर है इस तरीके से कॉमन हो जाएगा, दोनों एमीटर पर 47 ओम की रेजिस्टेंस लगाकर इस तरीके से आपस में जोड़ दिया जाएगा। अब कम वाट के जो एम्पलीफायर होते हैं वहाँ पर ये रेजिस्टेंस इस्तेमाल नहीं होती है, उसे डायरेक्टली आपस में जोड़ दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर सेफ साइड में 47 ओम की रेजिस्टेंस लगाई गई है। तो दोनों ही तरफ इस तरीके से लगाया गया है। आप इसे और वैल्यू बढ़ा सकते हैं, 100 ओम तक लेके जा सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो पॉजिटिव सप्लाई है ये यहाँ से 10 ओम के रेजिस्टेंस के जरिए यहाँ पर 5551 में आ रही है, और जो एमीटर है ये निगेटिव सप्लाई से कनेक्ट हो जाएगा। इसको कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर रेगुलेशन सर्किट हमें बनाना होगा। डायरेक्ट निगेटिव यहाँ नहीं दे सकते, सेम ऐसा ही यहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई से जोड़ना है, लेकिन रेगुलेशन सर्किट बनाना ज़रूरी है क्योंकि हमें 0.7 वोल्ट इस पॉइंट पर फीड करना है 47 ओम रेजिस्टेंस के पास में। और इसके साथ साथ यहाँ पर देखिए एक कैपेसिटर लगता है 95 वोल्ट का, जो रेगुलेशन सप्लाई यहाँ से हमें बनाना है। तो मेन पावर सप्लाई जो है 10 ओम रेजिस्टेंस के बाद में यहाँ पर एक फ़िल्टर कैपेसिटर लगता है। आप इसे 470 माइक्रोफैराड से लेके 1500 माइक्रोफैराड तक लगा सकते हैं, और उसका कैपेसिटर का जो सप्लाई वोल्टेज होगा वो 150 वोल्ट के करीब होना चाहिए। क्योंकि 100 वोल्ट का अगर लगाते हैं तो 100 वोल्ट तो इसमें कभी भी आ सकता है, क्योंकि उतना ट्रांसफार्मर में इनपुट वोल्टेज बढ़ने से यहाँ पर 95 से लेके 120 वोल्ट के बीच में वेरी हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर बेस्ट ये है कि आप 150 वोल्ट का कैपेसिटर ज़रूर लगाएं। अब ये कैपेसिटर का काम ये है कि जब एम्पलीफायर लोड लेगा तब ये चार्ज को स्टोर करके रखेगा और साउंड क्वालिटी मेंटेन रहेगी। अब देखिए रेगुलेशन सर्किट बनाने के लिए यहाँ पर 2 ट्रांजिस्टर लिए हैं, दोनों ही 5551 ये ट्रांजिस्टर हैं। दोस्तों यहाँ ये दोनों जो ट्रांजिस्टर है इस तरीके से आपस में जोड़े जाते हैं कि इनसे आउटपुट हमें 0.7 वोल्ट या 0.6 वोल्ट से ज़्यादा ना मिले। तो देखिए जो फर्स्ट ट्रांजिस्टर है और जो सेकंड ट्रांजिस्टर है उनका अरेंजमेंट किस तरीके से रहेगा। तो इनका आउटपुट यहाँ पर जाकर जुड़ना है। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ इसका अरेंजमेंट है। यहाँ पर इसके बेस से 560 ओम एंड एमीटर पर इस तरीके से रेजिस्टेंस कनेक्ट है, ये आउटपुट पिन है कनेक्टर। और यहाँ पर देखिए 47 के रेजिस्टेंस कनेक्टेड है ग्राउंड के साथ में, और इसी रेजिस्टेंस के पैरेलल में 473 पीएफ कनेक्टेड रहेगा। ये एक्चुअली इसके बेस पर स्टेबलाइजेशन वोल्टेज फीड करने के लिए है। तो ये कैपेसिटर वोल्टेज से रिलेटेड है, इसीलिए आप इसकी वैल्यू बढ़ा सकते हैं, 473 लगा सकते हैं, 474 लगा सकते हैं, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। और नहीं भी लगाते हैं तो भी ये काम करेगा। लेकिन यहाँ पर जो रेगुलेशन आउटपुट ये इस तरीके से जो कनेक्ट हो रहा है इसमें कोई रिपल नहीं होना चाहिए, इसके लिए 473 पीएफ लगाया गया है। तो यहाँ पर इस तरीके से ये कनेक्ट हो गया, सेम ऐसा ही अरेंजमेंट। अब देखिए जो 560 ओम का जो फिक्स रेजिस्टेंस है, अगर आप इसमें डीसी ऑफसेट एडजस्टमेंट चाहते हैं तो देखिए ओरिजिनल सर्किट में यहाँ पर डीसी ऑफसेट का कोई अरेंजमेंट नहीं बताया है, लेकिन यहाँ पर जो 560 ओम का जो फिक्स रेजिस्टेंस है इसको आप हटाकर इसकी जगह 1K का आप प्रीसेट लगा देते हैं तो ये डीसी ऑफसेट का काम इस प्रीसेट को एडजस्टमेंट करके आप कर सकते हैं। अब दोस्तों सेम ऐसा ही अरेंजमेंट निगेटिव साइड में होने के बाद अब पॉजिटिव साइड में भी हमें करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ इस तरीके से हमने सेम वैसे ही अरेंजमेंट किया है, लेकिन ट्रांजिस्टर के नंबर यहाँ 5401 है। पॉजिटिव साइड में 5401 का ट्रांजिस्टर लग रहा है एंड निगेटिव साइड में 5551। अरेंजमेंट बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसा
निगेटिव साइड में है। अब जो आउटपुट हमें मिल रहा है ये कलेक्टर से मिलेगा और यहाँ पर वैसे ही 47 के 473 है और ये आउटपुट हमें यहाँ पर जोड़ देना है। तो इस तरीके से मैं ला के जोड़ देता हूँ और ये इस तरीके से क्रॉस वायर शो करते हुए मैंने यहाँ पर इसे इस तरीके से कनेक्ट कर दिया है। तो दोस्तों अब यहाँ पर आपको देखिए इस साइड में जो 5551 है यहाँ पर आपको -0.6 वोल्ट मिलेगा या 0.7 वोल्ट भी हो सकता है, इतना फ़र्क चलेगा। यहाँ पर भी 0.7 वोल्ट लेकिन पॉजिटिव में मिलेगा। तो ये वोल्टेज आप यहाँ पर मेज़रमेंट कर सकते हैं कि सर्किट हेल्दी है कि नहीं, यानी इनपुट स्टेज हेल्दी है या नहीं ये चेक करने के लिए अगर आप इस पॉइंट पर वोल्टेज मेज़रमेंट करते हैं और आपको ये वोल्टेज करेक्ट मिलता है तो इनपुट स्टेज हेल्दी है। अब दोस्तों यहाँ से आउटपुट मिलेगा आपको इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, यानी कि इनपुट के फर्स्ट ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से आपको आउटपुट मिलने वाला है। ये आउटपुट आप लेके जाइए नेक्स्ट स्टेज में लगने वाला है ट्रांजिस्टर में। तो अगली स्टेज जो हमने ड्रॉ की है उसमें लग रहे हैं 1837 एंड 4793 प्लास्टिक पैकेज ट्रांजिस्टर। दोस्तों ये हाई वोल्टेज सपोर्टेड ट्रांजिस्टर है, इसीलिए इसे यहाँ पर लगाया गया है और इनके बेस पर जो है सिग्नल फीड होगा 100 ओम रजिस्टेंस के जरिए। अगर ये 100 ओम नहीं लगाते हैं, डायरेक्टली भी देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप डायरेक्टली लगा देते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, 100 ओम की ज़रूरत नहीं है। तो फिर भी ओरिजिनल डिज़ाइन में है तो उसको यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। और इनके बेस कलेक्टर एमीटर इस तरीके से हैं और एमीटर पर 220 ओम रजिस्टेंस के जरिए मेन पॉजिटिव सप्लाई फीड की है और सेम वैसा ही 4793 ये ट्रांजिस्टर के एमीटर पर हमें निगेटिव सप्लाई 220 ओम रजिस्टेंस के जरिए फीड करना है। अब ये रजिस्टेंस आप क्वार्टर वाट में भी लगा सकते हैं, हाफ वाट में भी लगा सकते हैं। तो अगर इसमें फॉल्ट आता है, क्वार्टर वाट रेजिस्टेंस रहती है तो ये जल्दी से ओपन होकर सर्किट को फर्दर डैमेज से बचा सकती है। अब दोस्तों इस ट्रांजिस्टर की कलेक्टर और बेस पिन के बीच में एक कैपेसिटर लगता है फ्रीक्वेंसी फिक्स करने के लिए। तो यहाँ पर 10 pf का इस्तेमाल किया गया है बेस टू कलेक्टर। तो दोनों ही साइड में हम बेस टू कलेक्टर पिन के बीच में 10 pf का कैपेसिटर यहाँ पर ड्रॉ करके लगा देते हैं। और इसमें आप कोशिश कीजिए कि ये 10 pf या 39 pf से ज़्यादा ना बढ़े। अगर 10 pf नहीं मिलता तो आप यहाँ 22 pf या 39 pf तक लगाइए। इससे ज़्यादा का अगर आप लगाते हैं तो ये सर्किट का जो आउटपुट है वो और भी ज़्यादा डिस्टॉर्टेड हो जाएगा और जो ट्रिबल क्वालिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो सकती है। तो दोनों ही ट्रांजिस्टर के बेस टू कलेक्टर के बीच में इस तरीके से ये 10 pf हम यहाँ लगा देते हैं। अब इसके बाद हमें इन दोनों के कलेक्टर को आपस में इस तरीके से कनेक्ट करना है कि इनके जो कलेक्टर पिन है उस पर बायस वोल्टेज प्लस सिग्नल जनरेट हो जाए। तो यहाँ पर इन दोनों को आपस में कपल्ड करने के लिए आप ट्रांजिस्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डायोड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेन डिज़ाइन में यहाँ पर ट्रांजिस्टर शो किया है, उसका रीज़न ये है कि इस सर्किट को थर्मल स्टेबलाइजेशन करने के लिए यहाँ पर ट्रांजिस्टर लगाया गया है, ट्रांजिस्टर से कपल्ड किया गया है। उससे फ़ायदा ये होगा कि अगर ट्रांजिस्टर को हम मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर की हीट सिंक पर लगा देते हैं तो ये थर्मली स्टेबलाइज हो जाता है ये बोर्ड। जबकि डायोड को अगर हम लगाना चाहें मेन हीट सिंक पे तो वो बहुत ही क्रिटिकल होता है क्योंकि उसमें हीट सिंक पर टाइट करने का अरेंजमेंट नहीं होता है डायोड में। तो इसमें 4007 डायोड लगते हैं। तो यहाँ दोनों ही अरेंजमेंट मैं बता देता हूँ आपको कि किस तरीके से आप डायोड और ट्रांजिस्टर दोनों लगा सकते हैं। तो अगर डायोड लगाना चाहें तो इस तरीके का अरेंजमेंट रहेगा। 2 डायोड लगेंगे 4007 और 10 ओम की रेजिस्टेंस उनके सीरीज़ में लगेगी और इस तरीके से ये आपस में कपल्ड हो जाएंगे और जो इनके कलेक्टर पिन पर 0.7 वोल्ट का बायस वोल्टेज क्रिएट होगा और ये मेन आने वाली जो ड्राइवर स्टेज है उस पर ये फीड कर सकते हैं। लेकिन ओरिजिनल डिज़ाइन में इस तरीके का अरेंजमेंट है, MJE 340 का इस्तेमाल किया गया है। और अगर आप इसमें प्रीसेट लगाना चाहते हैं तो 1 के रेजिस्टेंस के सीरीज़ में आप एक प्रीसेट लगा सकते हैं बायस एडजस्टमेंट करने के लिए। और इसी बायस वोल्टेज के जहां वोल्टेज डिफरेंस है कलेक्टर टू एमीटर के बीच में 104 का कैपेसिटर लगा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए इस साइड में -0.6 वोल्ट बायस वोल्ट क्रिएट होगा और पॉजिटिव साइड में 0.6 वोल्ट ये बायस वोल्टेज क्रिएट होगा। तो मतलब एक साइड में पॉजिटिव रहेगा, दूसरे साइड में निगेटिव रहेगा।
लेकिन एक्चुअल में ये सर्किट में जब भी आप बनाएंगे इस सर्किट को प्रैक्टिकली तो यहाँ पर +6 एंड -6 आपको कभी नहीं मिलेगा। आपको एक साइड में हो सकता है +7 मिले, दूसरे साइड में प्लस या -0.5 मिले, यानी कि वोल्टेज का डिफरेंस आपको हमेशा इसमें मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर जो रजिस्टेंस वगैरह जो लगाए जाते हैं और ट्रांजिस्टर जो इनपुट स्टेज में लगे होते हैं वो उनकी वैल्यू कभी मैच नहीं होती, इसीलिए यहाँ पर बैलेंस वोल्टेज आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा। तो इसको कंपनसेट करने के लिए आप डीसी ऑफसेट का प्रीसेट अगर आप लगाते हैं तो यहाँ पर जो वोल्टेज है वो बैलेंस हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर एक प्री ड्राइवर स्टेज आ चुकी है और ये जो ड्राइवर स्टेज है यहाँ पर C5198 एंड 1941 या फिर D718 एंड B688 ये ट्रांजिस्टर लगाए जा सकते हैं। तो इसे हम यहाँ पर इसके कलेक्टर पिन से कनेक्ट कर देंगे। तो एक्चुअल सर्किट में यहाँ पर रेजिस्टेंस दिखाया गया है, लेकिन अच्छा ये है कि आप यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस ना लगाएं, क्योंकि ये बड़े ट्रांजिस्टर हैं, उनके बेस पर ज़्यादा करंट का रिक्वायरमेंट होता है एंड अगर हम यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा देते हैं तो ये अननेसेसरी बेस करंट को कम करेगा, तो डिस्टॉर्शन भी बढ़ा सकता है। इसीलिए यहाँ पर मैं कोई रेजिस्टेंस का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ और एमीटर इस तरीके से 100 ओम 1 वाट की रेजिस्टेंस के जरिए कनेक्टेड है। अब सेम वैसे ही एक और ड्राइवर स्टेज आ जाएगी एमीटर फॉलोअर होने की वजह से, तो डेफिनेटली इसके एमीटर से जो आउटपुट निकलेगा वो इसके बेस पे चला जाएगा। तो यहाँ इस तरीके से इसके बेस पर जोड़ देता हूँ। सेम ऐसा ही पॉजिटिव साइड में भी इसके एमीटर से आउटपुट निकलेगा और यहाँ पर बेस पे इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा। तो दोनों ही यहाँ ट्रांजिस्टर मैंने 5200 एंड 1943 यूज़ किया है, आप दूसरे भी लगा सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो फाइनल में हमें जो आउटपुट मिलेगा, तो एक्चुअल ओरिजिनल सर्किट में यहाँ पर 100 ओम का रेजिस्टेंस शो किया है, 110 ओम का, लेकिन अच्छा ये है कि आप अगर 47 ओम 5 वाट की रेजिस्टेंस लगाते हैं तो ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट मिलता है, क्योंकि आउटपुट में 15 पेयर अगर ड्राइव करना है तो 47 5 वाट का रेजिस्टेंस ज़्यादा बेस्ट रहेगा और ये इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा। अब हमें यहाँ से मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर जो लगने वाले हैं मेन हीट सिंक पे, तो उसका आउटपुट हमें यहाँ से मिलेगा। तो ये यहाँ पर डॉट बना लेते हैं, तो ये बन जाएगा पहला, ये फीडबैक है, ये फीडबैक हमें यहाँ पर जोड़ना है और ये -B यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा और +B इस साइड 5200 ये ट्रांजिस्टर के एमीटर पिन से जो आउटपुट निकल रहा है ये +B ये इस तरीके से बन जाएगा। तो ये फाइनल मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर पर इसके कनेक्शन जाएंगे और पॉजिटिव सप्लाई और नेगेटिव सप्लाई तो आप कलेक्टर पे कनेक्ट होता है, आप जानते ही हैं। और इसके साथ साथ ये जो 100 ओम की रेजिस्टेंस के जरिए यहाँ पर जो नेटवर्क है जो डिफरेंशियल पेयर वाला, तो यहाँ पर 150 ओम एंड 330 माइक्रोफेराड 80 वोल्ट का कैपेसिटर आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो इस तरीके से ये नेटवर्क भी लगाना ज़रूरी है क्योंकि इसके बिना आउटपुट नहीं आएगा। और यहाँ जो फीडबैक की रेजिस्टेंस लगनी है ये 10K इसकी वैल्यू है 10K, और यहाँ पर ये रेजिस्टेंस कनेक्ट हो जाएगी स्पीकर आउटपुट से। तो ये इसे भी हम यहाँ पर स्पीकर आउटपुट से जोड़ देते हैं फीडबैक नेटवर्क के लिए। तो ये इस तरीके से क्रॉस वायर हो गया और ये यहाँ से हम इसे ले जाकर, एक्चुअली यहाँ पर जगह ही नहीं बची है इसको ड्रॉ करने के लिए, लेकिन ठीक है, आप सर्किट डायग्राम देख रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। और ये यहाँ से कनेक्ट करते हुए इसमें जोड़ देते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये फीडबैक सर्किट भी कंप्लीट हो जाता है और रेजिस्टेंस की वैल्यू लिख देते हैं, इसकी वैल्यू 10K है। और यहाँ पर जितनी भी रेजिस्टेंस है जिनके ऊपर उनकी वाटेज वैल्यू नहीं लिखी है वो सब क्वार्टर वाट में है, और जहाँ पर क्वार्टर वाट से ज़्यादा की रेजिस्टेंस लगी है उनके सामने उसकी वैल्यू मैंने लिख दी है। तो ये यहाँ इस तरीके से ये अरेंजमेंट हो चुका है। अब ये सर्किट डायग्राम यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर हमें इनपुट सिग्नल देना है, ये इनपुट यहाँ से लिख देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जब भी आप इस सर्किट को बनाएंगे तो डीसी ऑफसेट का आप अरेंजमेंट करिए तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और यहाँ पर जो आउटपुट स्टेज है उसमें आउटपुट स्टेज में आपको 15 पेयर लगाएंगे तो ज़्यादा बेस्ट रिज़ल्ट मिलेगा, क्योंकि ये सर्किट जो है
ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट पेयर को ड्राइव करने के लिए बना है। और पावर सप्लाई इसमें रिकमेंड की जाती है कि आप 70070 का ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करें, जो कि 25 एम्पियर के आसपास होना चाहिए। और फिल्टर बैंक आप 10,000 माइक्रोफैराड के आप 12 कैपेसिटर का यूज़ कर सकते हैं फिल्टर बैंक के लिए। और इसमें टोरॉइडल ट्रांसफार्मर ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि 25 एम्पियर में EI कोर ट्रांसफार्मर तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। फिर भी अगर आप डिस्टॉर्शन इसमें कम करना चाहते हैं तो जो इनपुट ट्रांजिस्टर में 2.2 के लगा हुआ है, जहाँ से 100 ओम के रेजिस्टेंस के जरिए आउटपुट मिल रहा है, तो आप वहाँ पर 2.2 के की जगह अगर आप वहाँ पर 10 के लगा देते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा आउटपुट मिलेगा, मतलब डिस्टॉर्शन ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, ये रेजिस्टेंस को मैंने मार्क किया है 2.2 के, ये रेजिस्टेंस जो रेड सर्कल में मार्क है, इसको आप 10K से रिप्लेस करके डिस्टॉर्शन को नील कर सकते हैं। बहुत ही कम, ना के बराबर डिस्टॉर्शन हो जाएगा, काफ़ी क्लीन साउंड होगा। लेकिन आउटपुट थोड़ा हीट हो सकता है, क्योंकि यहाँ से आउटपुट करंट बढ़ जाएगा। तो आपका दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।